नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 16th ऑफ जून 2026। आज है ट्यूसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि टेलीग्राम सर्विसेज को 22 जून तक गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार जो नीट के एग्ज़ाम के पेपर्स थे वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू सर्कुलेट हुए थे। सो रादर देन एड्रेसिंग द रूट कॉज, गवर्नमेंट ने टेलीग्राम की सर्विसेज को 22 जून तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सो हम लोग 3 ट्रेडिंग सेशन, दैट इज़ वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन 3 ट्रेडिंग सेशंस में आपको कोई भी अपडेट टेलीग्राम चैनल के थ्रू नहीं दे पाएंगे। सो वी रियली regret the inconvenience. However, you can still contact us on our WhatsApp 9707531979. I am really surprised and aghast कि गवर्नमेंट रूट कॉज को एड्रेस करने की बजाय सर्कुलेटिंग मीडियम्स, रादर सोशल मीडिया मीडियम्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रादर दैन इम्पोजिंग टाइट सिक्योरिटी एट द प्लेसेस जहाँ से वो सर्कुलेट हुआ था। तो गवर्नमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसके प्रोलिफ्रेशन को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रोक पाएगा। इसीलिए जहाँ से सिक्योरिटी होनी चाहिए उसको रिस्ट्रिक्ट करने के बजाय ये मेजर्स लिए जा रहे हैं फ़िलहाल। तो सब लोग निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन हमको काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसा पॉजिटिव क्यों दिखाई पड़ रहा है उसको स्टडी करते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट को अगर आप स्टडी करें, गिव मी अ सेक। सो दोस्तों, निफ्टी 50 के अगर आप चार्ट को स्टडी करें तो कल के दिन जहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था, आज के दिन भी हमको कंसोलिडेशन दिखाई पड़ा है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है। हालांकि मार्केट ने 24,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है, ऑनर किया है, लेकिन आज डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। कंसोलिडेशन 2 दिनों से चल रहा है, जो कि बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर स्ट्रेंथ ना होती तो आज के दिन हमको मार्केट में गिरावट या फिर गैप फिलिंग दिखाई पड़ती, जो कि आज के दिन नहीं हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है मार्केट में स्ट्रेंथ, मार्केट में पॉजिटिविटी आगे कंटिन्यू रह सकती है। अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 में आज के दिन क्लोजिंग हुई है 23,989 पे, प्रिसाइजली 24,000 के नीचे, 135 पॉइंट्स प्लस। निफ्टी बैंक में हमको 98 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाई पड़ी है। अगर आप देखें तो मार्केट में आज कहीं पर भी हमें कोई नेगेटिव साइन नहीं दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट एक जो गैप पेंडिंग है वो गैप अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं आपको अभी चार्ट पे समझाऊंगा। फिलहाल बात करें हम लोग ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। सो गिफ्ट निफ्टी का जो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है वो 61 पॉइंट्स प्लस है। इनफैक्ट 24,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। डाउ जोन्स का फ्यूचर 300 पॉइंट्स प्लस है। अगर बात करें हम लोग यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट में भी हमको माइल्ड सी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। सो देर इज़ नो नेगेटिव साइन एज ऑफ नाउ, वेदर इट बी इंडियन मार्केट्स, वेदर इट बी चार्ट्स और द ग्लोबल मार्केट्स। निफ्टी 50 के चार्ट को, निफ्टी बैंक के चार्ट को हम लोग डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार नज़र डालते हैं कि आज के दिन जिन स्टॉक्स में हमको बाइंग दिखाई पड़ी है, एक पॉजिटिविटी दिखाई पड़ी है, उसमें लीड कर रहा है स्टॉक लाइक HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी आज के दिन 3.5% ऊपर था। उसके पीछे का रीज़न है सर्वम AI में 10% के स्टेक को अक्वायर करना। मैंने आपको मॉर्निंग अपडेट में भी यह बात बोली है, इनफैक्ट पिछले करीब 1.5 महीने से बात बोल रहा हूँ मैं। IT सेक्टर इज़ प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 2021। मतलब आज से 5 साल 6 साल पहले के वैल्यूशन पे, प्राइसेस पे आपको पूरा का पूरा IT सेक्टर मिल रहा है। लेकिन IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपका होराइज़न कम से कम 2 से 3 साल का हो। अगर आपका होराइज़न इतना है, आई पर्सनली फील इंडियन IT इज़ कैश रिच और अपने कैश को वो सूटेबली डिप्लॉय करेगा। टॉप गेनर्स में टाटा कंज्यूमर्स 3% ऊपर था आज के दिन, NTPC 2% अप, बजाज फिनसर्व, HUL वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स में हिंडाल्को था 3% डाउन, JSW स्टील वॉज 2% डाउन, HDFC लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, आयशा मोटर्स, ये सारे के सारे आज के टॉप लूजर्स थे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की। वही लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात करें तो स्टॉक लाइक श्रीराम फाइनेंस 12% ऊपर है। इसके अलावा इंडिगो इज़ क्लोज टू 11% अप, बजाज फाइनेंस 10% अप, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन, ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के टॉप आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है? हिंडाल्को 7.5% डाउन, ONGC 6% डाउन, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा स्टील, ये वो स्टॉक हैं जो कि लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा टूटते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है दोस्तों, ये चीज़ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इन चार्ट्स को पक्का स्टडी करा करिए।
एक्सिस बैंक में हम अपनी पोजीशन ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, ये काफ़ी दिनों से इस लिस्ट में दिखाई पड़ रहा है। एनटीपीसी, सन फार्मा, हिंडाल्को ये वो स्टॉक हैं जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, हायर एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों अगर आप देखें आज के दिन जहाँ पर हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही है तो उसमें लीड कर रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर वॉज 20% अप, फैक्ट वॉज 10% अप, एमएमटीसी वॉज 8% अप। एमएमटीसी में हमारी पोजीशन है और एमएमटीसी के चार्ट्स को हम आपके लिए स्टडी भी करेंगे। पगेल 7% अप, ABREL वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। लूजर्स में GICRE था 7.5% डाउन, PTCIL 4.5% डाउन, नैल्को, ग्रो, एक्यूटास ये सारे के सारे टॉप लूजर्स थे। वहीं बात करें लास्ट एक हफ्ते के बारे में तो एजिस लॉजिस्टिक्स 30-30.5% ऊपर है, एजिस वोपाक 29% ऊपर है, अपार इंडस्ट्रीज़, AIIL, IFCI ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मर्स हैं। टूटा कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड 13% डाउन है लास्ट एक हफ्ते में। एक्यूटास, वन सोर्स, हिंडाल्को, GICRE ये लास्ट एक हफ्ते के सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर्स हैं। सो कुछ स्टॉक्स को स्टडी करना बनता है जिसमें कि से फॉर एग्जांपल एमएमटीसी है जिसमें कि ऑलरेडी हमने अपनी पोजीशन क्रिएट कर रखी है लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत हाई है, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। HCL टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे, एक बार फिर से हम लोग IT सेक्टर के IT इंडेक्स को स्टडी करेंगे, है ना, डू नॉट मिस आउट। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं हम लोग निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में ये चीज़ तो आपने समझ ही ली है कि पॉजिटिविटी क्यों है। अच्छा, जो हम लोग ने गैप के बारे में बात करा था 23,650 के आसपास एक गैप पेंडिंग है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ये गैप सूनर और लेटर फिल होगा, लेकिन जिस प्रकार का चार्ट हमको अभी दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से मार्केट में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। कमिंग ऑन टू सेंसेक्स के चार्ट भी अगर आप देखें निफ्टी 50 की तरीके ही है, इनफैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि अगर आप देखें तो कल का जो हाई था उसके हाई पर क्लोजिंग हुई है। मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। नाउ दिस इज़ यस्टरडेज चार्ट ऑफ सेंसेक्स में कल के दिन जहाँ पर हाईज लग रहे थे, कैन यू सी दिस 76,800 के आसपास, जहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस करके बार बार गिर रहा था, वहाँ पर आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है, डे हाई पर क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है और 2 दिनों से कंसोलिडेशन का मतलब है मार्केट में स्ट्रेंथ, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं, व्हाट्स हैपनिंग देयर। सो निफ्टी बैंक के चार्ट को जब हम ओपन करते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? सेम चार्ट विद द ओनली डिफरेंस कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स डे हाई के आसपास क्लोज हुए हैं, लेकिन निफ्टी बैंक डे हाई के आसपास क्लोज ना होकर के मतलब कंसोलिडेशन ही शो कर रहा है, पूरे दिन कंसोलिडेट होता रहा है। एंड वी हैव टोल्ड यू, वी हैव एक्सप्लेन्ड यू, कंसोलिडेशन मीन्स स्ट्रेंथ। सो जस्ट 1 सेकेंड, अगर निफ्टी बैंक को देखें तो निफ्टी बैंक में हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? निफ्टी बैंक के हमारे टारगेट्स थे 57,500 के, जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो मेरा ऐसा मानना है निफ्टी बैंक में पोजीशन पॉजिटिव तभी क्रिएट करनी है जब वो 57,500 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करे। अगर 57,500 पे सस्टेन नहीं करता है, वहाँ जाके फिर से गिर जाता है, तो फिर कहानी गंभीर है। अदरवाइज वो 57,500 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है दोस्तों, हमें फ्रेश अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं HDFC बैंक को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हूँ। अब HDFC बैंक अगर पॉजिटिव होगा तो ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव होगा। तो आपको लिए हमें HDFC बैंक के चार्ट को भी स्टडी करूँगा, लेकिन उससे पहले क्विकली एक बार नज़र डालते हैं FII डेटा पे। सो आज के दिन FIIs ने क्या करा है? फिर से सेलिंग करी है 750 करोड़ की। DIs ने आज के दिन बाइंग नहीं करी है, मतलब जितनी बाइंग करी उतनी ही सेलिंग करी है। तो नेट आज के दिन DIs की तरफ से डब्बा गोल है। सो नेट अगर आप देखें तो आज के दिन ऑलमोस्ट 750 करोड़ की 750 करोड़ की सेलिंग हुई है, लेड बाय FIIs। दोस्तों ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है कि DIs ने कोई बाइंग ही नहीं करी है। नॉटविथस्टैंडिंग हम लोग पहले IT इंडेक्स को देखते हैं, IT इंडेक्स में चल क्या रहा है। सो ये है BSE IT को अगर आप ओपन करें आपको दिखाई पड़ेगा कि BSE IT आपको एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि IT सेक्टर तो भाग गया आज के दिन, ना, यू आर हाईली मिस्टेकन। आपके सामने है, कैन यू सी दिस, अपने मल्टी ईयर लो पर चल रहा है ना। अगर आपका क्वेश्चन है कि मल्टी ईयर लो मतलब कितना मल्टी ईयर लो,
मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन इट यू। अगर आप देखें तो ये आईटी सेक्टर आपको मिल रहा है उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आईटी इंडेक्स पूरा का पूरा इंडेक्स आपको 2021 में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सो 2026 में आपको ये पूरा का पूरा इंडेक्स 2021 के प्राइस पे मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? 5 साल पहले के प्राइस में आपको आईटी सेक्टर पूरा का पूरा 2021, कैन यू से दिस, 2021-22 मतलब 5 साल पहले के प्राइस पे ये इंडेक्स आपको मिल रहा है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से सीधे ऐसे रिवर्स कर जाएगा, नो, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एआई की रेस में थोड़ा तो आईटी सेक्टर पीछे हुआ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। HCL टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं तो HCL टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो उसने सर्वम एआई में 10% का स्टेक बाय किया है। अब ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बट बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आईटी सेक्टर एआई की रेस को लेकर के, एआई के डेवलपमेंट को लेकर के पॉजिटिव हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है ना। HCL टेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो ये स्टॉक 2000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था 2025 की स्टार्टिंग में। 2000 रुपये का शेयर अभी आपको कहाँ मिल रहा है? 1100 रुपये के प्राइस पे। किस प्राइस से मिल रहा है? 2021-22 के प्राइस पे। कैन यू से दिस? तो इसी 1100 के प्राइस के आसपास वो 2021 में चल रहा था। मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से आपको एक बेहतरीन रिवर्सल दिखाई पड़ेगा, बट समय देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर्स, कम से कम 2 साल। इसके अलावा यू मस्ट स्टडी एमएमटीसी के चार्ट को अगर आप स्टडी करें तो यू विल फाइंड कि एमएमटीसी हमको पॉजिटिविटी शो कर रहा है, हमको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखा रहा है। नाउ हाउ इज़ दैट सो? अगर आप देखें तो हमें ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है 72 के लेवल पर। कैन यू सी दिस? अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो कहाँ के लेवल्स पॉसिबल हैं? सो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ से स्टॉक में एटलीस्ट 84 का पहला टारगेट है, 84 का पहला टारगेट है, और उसके बाद एटलीस्ट 95-96 के दूसरे टारगेट है। तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 84 का पहला टारगेट, उसके बाद 90 प्लस से 90, 92, 95, 96 तक के टारगेट्स दिखाई पड़ सकते हैं। बट एज आई टोल्ड यू एज अ डिस्क्लेमर, इसमें हमारी पोजीशन ऑलरेडी है। इसके अलावा हमको स्टडी करना चाहिए GICRE को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को सेल को प्लान किया हुआ है। मॉर्निंग अपडेट में आपको बताया गया था, गवर्नमेंट ने 9.1% के डिस्काउंट पे किस प्राइस पे OFS लेकर के आए हैं? 352 रुपीज़ पर शेयर, जो कि कल के प्राइस से 9.1% के डिस्काउंट पे था। उसमें से 7.5% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस रहें क्योंकि स्टॉक हैज़ दी लाइकलीहुड टू फॉल टूवर्ड्स 320-325। कॉशियस रहें, स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है। इसके अलावा आपको अडानी एंटरप्राइजेस को स्टडी करना चाहिए। मॉर्निंग अपडेट में आपको बताया गया था कि जबील के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं वो, जिसमें कि AI हार्डवेयर को लोकली बनाएंगे, लोकल इकोसिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ग्लोबल डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो अडानी एंटरप्राइजेस को अगर आप देखें तो ये तो भाग रहा ही है ना, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपका रिस्क एपेटाइट है, तो अदरवाइज अवॉइड। अच्छा, स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल पर खड़ा है। इसको अगर आप ट्रेंड लाइन पर से ड्रॉ करेंगे तो यू विल फाइंड 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। इसको अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है, स्टॉक के जो टारगेट्स हैं 3200, 3500 एंड मे बी इवन 4000 के लेवल्स के लिए स्टॉक तैयार होगा। बट दोज पीपल हु हैव रिस्क एपेटाइट शुड ओनली गो इनटू इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ HDFC बैंक। HDFC बैंक को मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं इसको स्टडी करूँगा ना। HDFC बैंक दोस्तों मुझे बहुत ही स्वीट स्पॉट में दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे का रीज़न, कपल ऑफ रीजन्स हैं। पहली चीज़ तो है वैल्यूशन। स्टॉक आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक 2021 में मिल रहा था। कैन यू से दिस? स्टॉक में जनरली 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास बाउंस बैक आता है, 1, 2, 3। अभी स्टॉक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लेवल है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, विच हैपन्स टू बी समवेयर क्लोज टू 840 लेवल। मैंने ऑलरेडी आपको एक बार पहले डिस्कस करके बताया है कि अगर आप बिल्कुल कन्विक्शन के साथ एंटर करना चाहते हैं तो 840 के ऊपर स्टडी करें, वरना फिर मेरा ऐसा मानना है कि आप 785 से 840 का मूव क्यों मिस कर रहे हैं, है कि नहीं?
यहाँ तक तो उसको पुल बैक होना ही होना है। तो ये जो मूव है ये पहला मूव है, उसके बाद हो सकता है स्टॉक और नीचे गिर जाए या फिर इसको ब्रेकआउट कर दे। तो मैं इस वाले मूव पे बेट कर रहा हूँ, आई एम बेटिंग ऑन दिस मूव अगेन सिंस आई एम टेलिंग पॉजिटिव, तो मेरा भी इसमें पोजीशन हो सकती है, मेरे मेंबर्स की पोजीशन हो सकती है। सो प्लीज़ स्टडी ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली, जैसे भी आप स्टडी करना चाहते हैं, ओनली देन टेक द पोजीशन। अगेन गाइज, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन के चलते हमारी कुछ सर्विसेज डिस्टर्ब हो सकती हैं फॉर शॉर्ट टर्म 22 जून तक। अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते भाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। बट बाकी सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स, दे विल बी वर्किंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।